प्रश्नावली 1.3 को हल करने के बाद आज हम एक प्रश्नावली 1.4 का इंट्रो क्लास देखेंगे। तो इसमें पहले आता है वेन आरेख। तो समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को हम आरेखों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। ऐसे आरेखों को जिनमें हम समुच्चयों के अधिकांश संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं वे आरेख कहलाते हैं वेन आरेख। और इस आरेख का नाम पड़ा अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन वेन, उन्हीं के नाम पर नाम पड़ा वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो ये आरेख होते क्या हैं? उन आरेखों को वेन आरेख कहते हैं जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से निरूपित करेंगे और इसके उप समुच्चयों को बंद वक्र, और ये बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं, अपन सर्कल बना देते हैं, बंद वक्र को सर्कल से दर्शाएंगे, से प्रदर्शित करते हैं। तो एक ऐसा आरेख जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को, यूनिवर्सल सेट को एक आयत से, रेक्टेंगल से और उप समुच्चयों को सामान्यतः बंद वक्र, वृत्त या सर्कल से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लेते हैं। मान लेते हैं एक सार्वत्रिक समुच्चय है U, ठीक, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो इसके उप समुच्चय बनाएंगे, इसके उप समुच्चयों को बंद वक्र से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं इसका उप समुच्चय A है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसको हमें दर्शाना है वेन आरेख में, ठीक है ना। इस सार्वत्रिक समुच्चय को और इसके उप समुच्चय को हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एक आयत बनाएंगे। आयत वह क्या दर्शाएगा? आयत दर्शाएगा किसको? यूनिवर्सल सेट के समुच्चय को। मीन्स यहाँ पे हम U लिख देंगे और इसके जितने भी अवयव होंगे वह इस आयत के अंदर होंगे, मीन्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, इस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर होंगे। और जो उप समुच्चय A है, उप समुच्चय A को हम किससे दर्शाएंगे? उप समुच्चय को हम बंद वक्र सामान्यतः वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। तो उप समुच्चय को हम वृत्त से दर्शाएंगे, है ना। उप समुच्चय को किससे दर्शाएंगे? वृत्त से। ये हमने वृत्त बना लिया। और ये कौन सा उप समुच्चय है? A का, U का उप समुच्चय है A। अब चूंकि देखो ये यूनिवर्सल सेट का क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है। मीन्स इसमें जितने अवयव हैं वह पूरे के पूरे अवयव, इसके पूरे अवयव इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से, सार्वत्रिक समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स जो अवयव इसमें है वो इसके भी हैं, ठीक है। तो जो उप समुच्चय हम बनाएंगे, उप समुच्चय को वृत्त से प्रदर्शित करेंगे और वृत्त के अंतर्गत इनके अवयव लिखेंगे A के। A के अवयव हम लिख देंगे। A के अवयव क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10। हमने A के अवयव लिख दिए। अब इसको छोड़ करके जितने भी अवयव हैं जो U सेट में हैं, जो सार्वत्रिक समुच्चय में हैं, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या 1, 2 तो हमने लिख लिया, 3, फिर 4 लिखा हमने, 5, 6 है, 7 लिखेंगे, 8 लिखा है, 9 लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से उप समुच्चय के जितने अवयव हैं उनको हम एक वृत्त के अंदर लिख देते हैं, उप समुच्चय के अवयवों को, और जो अवयव बचते हैं वह यूनिवर्सल सेट में वृत्त के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये है वेन आरेख, ऐसे हम दर्शाते हैं। एक चीज़ और ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें एक और उप समुच्चय होता B। ठीक, एक और उप समुच्चय होता B जिसके अवयव हैं, मान लेते हैं 6 और 8, है ना। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या रिलेशन था? यहाँ पे था रिलेशन कि एक क्या था? उप समुच्चय था इसका U का, ये उप समुच्चय है U का यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये B वाली कंडीशन बात आती है तो B क्या होगा? B उप समुच्चय होगा A का, ठीक है, A का उप समुच्चय है B, और U का भी उप समुच्चय है B, और B उप समुच्चय है U का, सार्वत्रिक समुच्चय का भी। तो इस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे? ठीक, इसके लिए फिर एक वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं, है ना। हमने लिख दिया U। अब देखो, अब B के, अब यहाँ पे 2 सबसेट हो गए, 2 समुच्चय हो गया ना, एक हो गया A, दूसरा हो गया B। तो सबसे पहले जो इसका उप समुच्चय, इसका उप समुच्चय, तो ये उप समुच्चय है और इस उप समुच्चय को भी हम बंद वक्र, वृत्त के से निरूपित करेंगे। तो एक हम वृत्त बना लेते हैं ऐसे, ठीक, जहाँ पे हम लिख देते हैं बाहर B।
अब इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, 6 और 8, जो ए में भी होंगे और यू में भी होंगे। 6 8 ए में भी है और 6 8 यू में भी है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया ए। अब ए किसका उपसमुच्चय, बी। अब बी किसका उपसमुच्चय है, ए का। तो मीन्स ए क्या करेगा, इसको घेर लेगा ऐसे। ए उपसमुच्चय के ए समुच्चय हो गया इसके लिए, और बी क्या हो गया, उपसमुच्चय। ए हो गया समुच्चय, तो समुच्चय के अंदर होगा इसका उपसमुच्चय। जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर एक उपसमुच्चय, अब इसका उपसमुच्चय ये, तो इसको भी हम बंद वक्र वृत्त द्वारा दर्शाएंगे। अब ए के एलिमेंट लिख देंगे इसको छोड़ करके, क्योंकि ये तो बी में चला गया। 2 4 10, क्या बचा, 2 4 10, कहीं भी लिख सकते हैं इस वृत्त के अंदर। अब हम देखें तो ए के कितने अवयव हैं, 2 4 10 6 8, और बी के केवल 6 8। अब जो बचे उसको यू में लिख दो। क्या बचा, 1 बचा, 2 हमने लिख लिया, 3 बचा, 4 हमने लिख लिया, 5 बचा, 6 भी लिखा जा चुका है, 7 बचा, 8 लिखा जा चुका है, 9 बचा, 10 भी लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं किसी और सार्वत्रिक समुच्चय को तथा उसके उप समुच्चयों को हम आयत और बंद वक्र अर्थात वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक, अब इस वेन डायग्राम का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे जब समुच्चयों का हम सम्मिलन पढ़ेंगे, मीन्स यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का जब हम सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, इन 3 जगह पर हम इन वेन डायग्राम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो पहला ऑपरेशन है समुच्चयों का सम्मिलन, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए मान लेते हैं कि अब समुच्चयों का सम्मिलन करना है, मीन्स 2 समुच्चय आवश्यक हैं, 2 समुच्चय होने ही चाहिए, तभी हम उनका यूनियन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं ए व बी कोई 2 समुच्चय हैं, ए व बी कोई 2 समुच्चय ले लेते हैं, एक समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय बी। तब ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है, ए व बी दोनों मिल करके एक सम्मिलन बनाएंगे। वह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों। जब सम्मिलन बनेगा इसका, ए जिसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी, उसमें ए के अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव होंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ अवयव होगा, जो ए में भी होगा बी में भी होगा, उसे केवल एक बार ही लेना है। जैसे हम देख लेते हैं, कोई सेट है ए, 2 सेट लेने हैं हमें, इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8, और एक दूसरा सबसेट है बी, जिसके एलिमेंट हैं 1 3 6 8, है ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी मीन्स ए सम्मिलन बी, इसको भी पढ़ते हैं, और ए संघ बी भी पढ़ते हैं। ए यूनियन बी, इसमें क्या हो जाएगा, ए के भी सभी अवयव लेना है। ए के अवयव क्या क्या हो गए, 2 4 6 8, और बी के भी सभी अवयव लेना है, लेकिन उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया। उभयनिष्ठ अवयव मीन्स जो सेट ए में भी हों, सेट बी में भी हों, ऐसे अवयवों को केवल एक बार लेना। तो ऐसे अवयव कौन कौन है, 6 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 8 इसमें भी और इसमें भी। तो इनको केवल एक बार लिखना है, तो हमने लिख चुका है इसी सेट से 6 8, मतलब इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर बी में आएंगे तो 1 और 3, 6 8 हमको नहीं लिखना। इस प्रकार से ए यूनियन बी बन जाएगा, ए सम्मिलन बी बन जाएगा, है ना। ऐसे अवयव जो ए में हों सभी लेने हैं, बी में हों सभी लेने हैं, लेकिन उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक ही बार लेना है। इसके लिए एक और देख लेते हैं, जैसे एक सेट ए है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू हैं, और एक सबसेट है बी, है ना, एक सेट है, सॉरी ये भी एक सेट है बी, जिसके अवयव हैं ए आई और यू। अब इसका जब हम संघ निकालें या सम्मिलन निकालें या यूनियन निकालें, ए संघ बी, तो क्या हो जाएगा, ए के पूरे अवयव क्या, ए ई आई ओ यू, और बी के अवयव पूरे, ए इसमें भी है, आई इसमें है, यू इसमें है, मीन्स बी के अवयवों को हमें नहीं लेना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो यहाँ पे ए संघ बी निकल के आया वह सेट ए ही आ गया, हाँ वह सेट ए ही आ गया, ठीक है। ए संघ बी जो निकला वह सेट ए ही आ गया। तो बहुत जगह ऐसे कंडीशन होते हैं कि कोई एक सेट ही अकेला
यूनियन बन जाता है ना। अब इसको यदि वेन डायग्राम पे हम दिखाना चाहें या फिर एक एग्जाम्पल से और समझो। एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं x है, x इक्वल किसी का नाम दे दिया गया जैसे गीता, अकबर और राम। ये हैं हॉकी टीम के प्लेयर, ठीक है, ये हैं हॉकी टीम के प्लेयर, हॉकी टीम के प्लेयर। और एक सेट बी वाई है जो है गीता, श्याम, मोहन। ये हैं फुटबॉल टीम के प्लेयर, फुटबॉल टीम के प्लेयर। ठीक है, तो इसका हमें यूनियन निकालना है। तो इसका जब हम यूनियन निकालेंगे x यूनियन y, x संग y, तो ऐसे अवयव जो दोनों में हो एक बार लेना है। तो गीता दोनों में इसको एक बार लेना है, ये गीता, फिर क्या आ जाएगा अकबर, सेट x से लेंगे, फिर आ गया राम, फिर आ गया श्याम, फिर आ गया मोहन। चूंकि गीता को हमने एक ही बार लिखना है, उभयनिष्ठ अवयव को एक ही बार लिखना है, तो x यूनियन y क्या निकला, गीता, अकबर, राम, श्याम, मोहन। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो यूनियन को हम कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं। हम इसको या तो ये लिख सकते हैं कि या तो ये, चूंकि x यूनियन y मीन्स x के पूरे एलिमेंट और y के भी पूरे एलिमेंट, तो या तो ये हॉकी टीम के प्लेयर हो सकते हैं, x यूनियन y मीन्स या तो ये हॉकी टीम के प्लेयर हो सकते हैं, अब y के भी एलिमेंट हैं, तो या फिर ये फुटबॉल टीम के प्लेयर हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे, या तो ये चूंकि x के पूरे एलिमेंट भी, y के पूरे एलिमेंट, है ना, और कुछ उभयनिष्ठ होंगे जो कि फुटबॉल के भी होंगे और हॉकी के भी होंगे। तो या तो ये फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, या फिर हॉकी टीम के हैं, या फिर दोनों टीम के प्लेयर हैं। ठीक है, कुछ ऐसे परिभाषित करना है हमें, है ना। फिर इसके बाद आता है इसका गणितीय रूप। इसको गणितीय रूप में हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे x सच दैट x अवयव है a का, या x बिलोंग कर रहा है a से, या x बिलोंग कर रहा है b से। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है a से या x बिलोंग कर रहा है b से। मीन्स ये जो x है, ठीक, जब हमने यूनियन लिखा तो ये जो इसके एलिमेंट हैं या तो ये a के होंगे या फिर b के होंगे। मीन्स या तो a के होंगे, सेट x है तो x का होगा, या तो y का होगा। इसको a b लिख दें तो या तो ये a के होंगे या फिर b के होंगे, या फिर a b दोनों के होंगे, दोनों में के भी हो सकते हैं, या फिर a b दोनों के होंगे। तो a और b को अपन इसी में ही संतुष्ट हो जाता है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। या तो a के हैं या तो b के हैं या फिर a b के हैं। मीन्स वही है, या तो a के हैं या b के, या फिर a b के, या दोनों के। मतलब इसी बात में दोनों या फिर दोनों के, ये बात कंप्लीट हो जाती है। x बिलोंग a या x बिलोंग b से, है ना। अब इसके प्रतीक की बात आती है कि हम इसको वेन आरेख पर कैसे दर्शाएंगे। तो वेन आरेख पर हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, a सर्वनिष्ठ b को, जैसे ये हो गया एक सेट u, ठीक है ना। अब इसके लिए थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लो, है ना। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लो, ये हो गया सेट u, है ना। अब a संग b बताना है, हमें a संग b बताना है। तो a के पूरे एलिमेंट और b के पूरे एलिमेंट, तो एक सेट हमने a बनाया, ठीक है, ये हो गया समुच्चय a। और चूंकि उपसमुच्चय को हम किससे लिखेंगे, यूनियन। अब यदि हम इसको हम आयत को क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के अंतर्गत लिखेंगे। तो आयत के अंदर यदि हम वृत्त बना रहे हैं मीन्स वो उपसमुच्चय ही कहलाएगा, बाकी ए तो एक समुच्चय है ना। इस ये वाला एग्जाम्पल हम उठाते हैं, तो ए हो गया और दूसरा सेट बी हो गया, यूनियन हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ए के पूरे एलिमेंट लिख दो, 2 4 6 8। अब देखो दोनों में कौन एलिमेंट हैं, 6 और 8। तो जो दोनों में हो
इसको हमने ए कहा, इसको बी कहा, तो ये ए का ये वाला भाग और बी का ये वाला भाग, मीन्स जो 6 और 8 है वह ए में भी है और बी में भी है। तो इधर से देखें तो ए इधर आ रहा, ये वाला भाग, और इधर देखें तो बी ये वाला आ रहा, मतलब ये जो ये वाला भाग है वह ए और बी दोनों का है। तो 6 और 8 ए और बी दोनों में, तो हमने लिख दिया 6 और 8। अब जो बचे 2 4 और इधर क्या बचा 1 3, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा कवर हो जा रहा है। जो बंद वक्र ए और बी का है, जब हम यूनियन लिख रहे हैं तो ए और बी के पूरे वक्र जो हैं वह पूरे भर जा रहे हैं। तो इसको हम कुछ यूं दर्शाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसका स्पष्ट डायग्राम जो बनेगा, स्पष्टली हम कैसे लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ बी को, कुछ इस तरह से। ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय यू, यहाँ पे बनेगा समुच्चय ए बंद वक्र से, समुच्चय बी बंद वक्र से, ठीक। अब हमने देखा कि ए संघ बी बन कैसे रहा है, ए यूनियन बी बन कैसे रहा है। ये पूरा कवर हो रहा है, इसके एलिमेंट भी आ रहे हैं, इसके यहाँ भी एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ भी एलिमेंट आ रहे हैं, मीन्स ये पूरा कवर हो रहा है। मतलब हम इसको ऐसे दर्शाएंगे कुछ, ठीक, ऐसे ये पूरा कवर हो जा रहा है ना, ऐसे दर्शा दो, ठीक, ये पूरा कवर हो जा रहा है। मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, ए संग बी या ए यूनियन बी। और इसको हम कुछ इस तरह से भी देखते हैं, ये यू हो गया, इसको हम ऐसे पूरा कवर कर देते हैं, ठीक, ऐसे पूरा कवर कर देते हैं। तो ये वाला भाग जो है, जितना आपको कवर्ड दिख रहा है, कहने का मतलब जो भाग आपको कवर्ड दिख रहा है, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाता है ए संग बी या ए यूनियन बी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, इसके कुछ गुण हैं, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुण हैं। पहला है क्रम विनिमय नियम। तो जो यूनियन है वह, इसको मिटा देते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम मीन्स ए यूनियन बी लिखें चाहे बी यूनियन ए लिखें, ठीक है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी लिखें चाहे बी यूनियन ए लिखें, इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। मीन्स यदि हम ए संघ बी का संघ सी निकालें या फिर बी संघ सी का बी संघ सी पहले निकाल लें फिर संघ ए निकालें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। या तो ए संघ बी का संघ सी निकालें या फिर बी संघ सी का संघ ए निकालें, ठीक है, या फिर दोनों का संघ निकाल के फिर बाद में इसका यूनियन निकालें, संघ निकालें। इसको बोलते हैं अपन साहचर्य नियम, और ये साहचर्य नियम का भी पालन करती है, ठीक है, साहचर्य नियम का भी ये पालन करती है, एसोसिएटिव लॉ का। थर्ड है यदि ए यूनियन फाई निकालें, यदि ए संघ फाई निकालें, चूंकि हम जानते हैं फाई क्या है, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई अवयव ना हो। तो ए संघ बी जब निकालें, ए संघ फाई जब निकालेंगे हम, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं होंगे, तो ए के पूरे एलिमेंट क्या बना लेंगे संघ में, मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका यूनियन क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है, ए यूनियन फाई ए ही बनाएगा। और यदि ए यूनियन ए निकालें, ए यूनियन ए निकालें, ए सम्मिलन ए निकालें, तो अब ए में जितने एलिमेंट, ए सम्मिलन ए मीन्स ए का ए पर ही निकालें तो ए ही आएगा, ठीक है, ए का यूनियन ए ही आना है। और यदि यूनिवर्सल सेट के साथ, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन निकालें सेट का,
सार्वत्रिक समुच्चय मीन्स जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक सार्वत्रिक सेट हो गया, और ए निकाल लें उसमें से सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो 2 4 6 8, है ना। बात समझ रहे हो ना। जैसे हम यूनिवर्सल सेट निकाल लें क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ए सबसेट हम एक सेट हमने ले लिया, इसको उठा लिया हमने 2 4 6 8 सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो जो संघ बनेगा, जो यूनियन बनेगा वह क्या बनेगा, यू ही तो बनेगा ना, ठीक है, यू ही बनेगा। इसके यदि हम यूनियन निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा, यू, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, तो बी ए के सारे एलिमेंट मीन्स यू के सारे एलिमेंट और ए के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट यू में बिलोंग कर रहे हैं, यू से हैं, तो इसका जो यूनियन बनेगा वह यू ही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, यूनियन के, यूनियन ऑफ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इतने प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं और उनके रिजल्ट कुछ इस तरह आते हैं, है ना। अब कल हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अगली क्लास में, है ना, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर।